नमस्कार, संसद टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे कई महानायक हुए हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों और अंग्रेजी सेना को सीधी चुनौती दी और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए नए आदर्श स्थापित किए। भारतीय इतिहास के एक ऐसे ही महानायक हैं बिरसा मुंडा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि महज 25 वर्ष की आयु तक जीवित रहे बिरसा मुंडा ने कैसे आदिवासियों को संगठित किया और उनमें आज़ादी की अलख जगाई। भारतीय संस्कृति को आत्मसात करने वाले कई महानायकों का पूरा जीवन प्रेरणादायी होने के साथ ही देश और समाज को राष्ट्रीयता का बोध कराता है। अपने स्वत्व की चिंता न करते हुए समाज के हित के लिए कार्य करने वाले नायक निश्चित ही पूजनीय हो जाते हैं। महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा एक ऐसे ही नायक थे जिन्होंने देश और समाज की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जनजातीय समाज के हितों के लिए संघर्ष करने वाले बिरसा मुंडा ने भारत पर राज करने वाली ब्रिटिश सत्ता के विरोध में ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया जिसने जनजातीय समाज को एकत्रित कर जागरूक किया और अंग्रेजों को भारत की भूमि छोड़कर जाना पड़ा। संसद भवन परिसर में स्थित प्रेरणा स्थल एक ऐसा स्थान है जो बिरसा मुंडा जैसी देश की महान विभूतियों के लिए समर्पित है। प्रेरणा स्थल में देश की सभी महान विभूतियों, क्रांतिकारियों, आध्यात्मिक महापुरुषों, सांस्कृतिक नेताओं जिन्होंने नई चेतना जगाई, उनकी प्रतिमाएं स्थापित हैं। बिरसा मुंडा की प्रतिमा पार्लियामेंट में लगना, ये हमारे आज के भी उस समुदाय के लिए या उन समुदायों के लिए मैं कहूँगा, तमाम हमारे जिन्हें ट्राइबल समुदाय कहा जाता है, एक बहुत बड़ा सम्मान ही नहीं है बल्कि एक प्रेरणा भी है कि तुम्हारे अधिकारों के लिए किस प्रकार से ये तुम्हारे में से ही उठ करके, तुम्हारे जैसे गरीब लोगों में से उठ करके इन लोगों ने अंग्रेज़ों से संघर्ष किया था। तो आज भी सांसदों का ये दायित्व बनता है कि तमाम ट्राइबल लोगों की रक्षा के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए तीर तो ना उठाएं लेकिन कम से कम संसद में आवाज जरूर उठाएं। झारखंड में अंग्रेजों के आगमन से पहले झारखंडियों का राज था, लेकिन अंग्रेजी शासन लागू होने के बाद झारखंड के आदिवासियों को अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर खतरा महसूस होने लगा। यहाँ के वनवासी सैकड़ों वर्षों से जल, जंगल और जमीन के सहारे खुली हवा में अपना जीवन जीते रहे हैं। आदिवासी समुदाय दूसरे समुदायों की तुलना में अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों को लेकर हमेशा ज्यादा संवेदनशील रहा है। इसलिए वनवासी समुदाय बाकी चीजों को खोने की कीमत पर भी आजादी के एहसास को बचाने के लिए लड़ता और संघर्ष करता रहा। अंग्रेजों ने जब आदिवासियों से उनके जल, जंगल, जमीन को छीनने की कोशिश की तो उलगुलान यानी आंदोलन हुआ और इस उलगुलान का ऐलान करने वाले बिरसा मुंडा ही थे। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों अपने देश वापस जाओ का नारा देकर उलगुलान का ठीक वैसे ही नेतृत्व किया जैसे बाद में स्वतंत्रता की लड़ाई के दूसरे नायकों ने इसी तरह के नारे देकर देशवासियों के भीतर जोश पैदा किया। हमारे जो ये भारतीय कह लीजिए के वनों में रहते थे, इन क्षेत्रों में जब अंग्रेज़ों ने प्रवेश करना शुरू किया तो जो दांत इन्होंने अंग्रेज़ों के खट्टे किए हैं, चाहे वो मुंडा हो, चाहे संथल हो, चाहे उधर खासी हो, अहोम हो, इन लोगों ने, और चाहे भील हो, कई हैं ऐसे, इन लोगों ने हर क्षेत्र में अंग्रेज़ों को चुनौती दी। और इसी प्रकार की एक महान चुनौती जो है वो बिरसा मुंडा ने अपने उस इलाके के अंदर सारे अपने मुंडा लोगों को लेकर के इनको चुनौती दी, इनसे लड़े, हराया भी अंग्रेज़ों को।
बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को तत्कालीन बिहार राज्य के जिला रांची के उलिहात गांव में हुआ। उन्होंने हिंदू और ईसाई दोनों धर्मों की शिक्षा ली। बिरसा को 25 साल में ही आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक शोषण का काफी ज्ञान हो चुका था। बिरसा मुंडा का जीवन सिर्फ 25 वर्षों का रहा। उस समय के भगत सिंह बिरसा मुंडा ही थे जिनसे अंग्रेजी सत्ता सबसे ज्यादा घबराती थी। बिरसा ने अपने छोटे से जीवन में अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों को एकत्रित कर विद्रोह का सूत्र तैयार कर लिया और उन्हें आवाज उठाने की राजनीति सिखाई। बिरसा हमेशा अपनी संस्कृति और धर्म को बचाना और बरकरार रखना चाहते थे। उन्होंने मुंडा परंपरा और सामाजिक संरचना को नया जीवन दिया। दरअसल यह स्थानीयता की सुरक्षा की राजनीतिक लड़ाई का एक रूप था। इसलिए बिरसा मुंडा को न केवल झारखंड बल्कि समाज और राष्ट्र के नायक के रूप में देखा गया। जनजातीय समाज में उन्हें भगवान बिरसा मुंडा के रूप में पूजा जाता है। उनकी जो योगदान था मुंडा समाज में चेतना जागृत करके और अंग्रेज़ों से लड़ने का और अपने मुंडा लोगों के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने का, और उनको तीर तलवार से लड़े हैं लोग, तीर से ज़्यादातर लड़े हैं लोग, उनको लामबंद करके लड़ने के लिए। तो उनके लिए तो भगवान, देखिए भगवान का क्या अर्थ है, जो आपका परोपकार करे, जो आपका ध्यान रखता है। इसलिए भारत के अंदर ऐसे पुरुषों को जो वीर रहे, जिन्होंने अपनी जनता का समर्थन किया, उनका साथ दिया, उनके शासन को रोका, तो लोग भगवान की उपमा दे देते हैं उनको। बिरसा मुंडा के अगर उस आंदोलन को आप देखें तो सबसे बड़ी बात है कि उस समय जो झारखंड के क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे थे, खास करके जो औपनिवेशिक राज्य की स्थापना, ब्रिटिश शासन की स्थापना के संदर्भ में, और उसका जो उस क्षेत्र में एक अतिक्रमण हो रहा था। अब देखिए, एक तरफ हो रहा है धार्मिक परिवर्तन, कन्वर्जेंस हो रहे हैं, मिशनरीज का रोल बढ़ाया जा रहा है। 1813 का एक्ट, जिसके तहत मिशनरी एक्टिविटी को भारत में अनुमति दे दी गई है। और उसके उपरांत आप देखिए कि वहाँ पे जो अंग्रेजी राज्य के द्वारा बेट बेगारी सिस्टम कि जो आदिवासी हैं, जो मुंडा हैं और जो उरांव हैं और जो अन्य जो जनजातियाँ हैं वहाँ की, उनको किस तरीके से बेट बेगारी, मतलब उनके साथ रेलवे ट्रैक बनाना है, सड़कों का निर्माण होना है, क्योंकि सामरिक रूप से वहाँ पे विकास करना है औपनिवेशिक शासन को, अपने मैकेनिज्म को, अपने सारे तंत्र को। वैसे में आप देखिए, बेट बेगारी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि जनजातियों को मुफ्त में कार्य करवाया जा रहा है, कोई उनके लिए पगार नहीं दी जा रही। दूसरी तरफ उनका जो इस तरह से शोषण हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि उनके जो सामाजिक सांस्कृतिक और जो उनके जो परिवेश है उसको पूरे ख़त्म करने की बात हो रही है। उनकी जो सारी जो सामाजिक संरचना है उसको ख़त्म हो रही है, उसकी स्थिति। क्यों? आप देखिए, वहाँ पे आप जो खुटाकटी व्यवस्था है, जो मुंडारी व्यवस्था है, जो मुंडाओं की प्रधानता में उनका जो धर्म है, जो उनका जनजातीय धर्म है, जो एनिमिज्म पर आधारित है, जो कि नेचर के साथ, पूरे प्रकृति के साथ साहचर्य है उनका, उसको ख़त्म करने, क्योंकि उस समय जंगल कानून बना रहे जा रहे हैं, जंगल फॉरेस्ट एक्ट्स 1882, जिसमें कि जो भी स्वामित्व है, जो कि उनका एक पारंपरिक हक था जंगलों पर, जंगल पे, ज़मीन पे, वहाँ के जो रिसोर्स हैं उस पे, और उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाने वाला नहीं था। लेकिन जैसे ही औपनिवेशिक राज्य का जो ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश तंत्र का विकास उस क्षेत्र में होता है, तो इस तरह के कानून आ रहे हैं। देखिए, 1875 में जन्म हुआ है बिरसा मुंडा का, सिर्फ 24 वर्ष का एक अल्पकालिक जीवन, और उसमें इतनी एक महत्वपूर्ण सोच, जिसने उस पूरे क्षेत्र के हक की लड़ाई को इस तरह से स्थापित किया कि वो वहाँ के मसीहा बने। बिरसा मुंडा के बचपन का ज्यादातर समय अखाड़े में बीता और उनके जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। खास बात यह भी मानी जाती है कि बिरसा मुंडा से पहले जितने भी विद्रोह हुए वह जमीन बचाने के लिए हुए, लेकिन बिरसा मुंडा ने 3 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उलगुलान किया
पहला, वो जल जंगल जमीन जैसे संसाधनों की रक्षा करना चाहते थे। दूसरा, नारी की रक्षा और सुरक्षा। और तीसरा, वे अपने समाज की संस्कृति की मर्यादा को बनाए रखना चाहते थे। 1894 में सभी मुंडाओं को संगठित कर बिरसा ने अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन चलाया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल की कारावास की सजा दी गई। 2 साल बाद बिरसा जेल से बाहर आए तो उन्हें यह अनुभव हुआ कि विद्रोह के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता कानूनों की आड़ में आदिवासियों को घेर रही है और उनसे किसी राहत की मांग करना फिजूल है। इतिहास गवाह है कि 1897 से 1900 के बीच वनवासियों और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे। 1897 में बिरसा और उनके 400 साथियों ने तीर कमान से खूंटी थाने पर धावा बोला। जंगलों में तीर और कमान उनके सबसे कारगर हथियार रहे। 1898 में तांगा नदी के किनारे वनवासियों की भिड़ंत अंग्रेजी सेनाओं से हुई, जिसमें अंग्रेज सेना हार गई। बाद में उस इलाके से बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारियां हुई। जनवरी 1900 में डोमबाड़ी पहाड़ी पर एक बड़ा संघर्ष हुआ, जिसमें बहुत से बच्चे और औरतें भी मारी गईं। उस जगह बिरसा मुंडा एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। दरअसल बिरसा मुंडा के जेल से आने के बाद अंग्रेजी सरकार ने समझ लिया था कि वे उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं। उन्हें घेरने की हर संभव कोशिश भी बेकार साबित हो रही थी। उल गुलाम, जिसको आप कह रहे हैं कि जो संपूर्ण परिवर्तन जो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आया, उस समय जो एक इतने युवा जो है जनजातीय नेतृत्वकर्ता के लिए ये सारा विज़न, ये सारा जो परिदृश्य था, औपनिवेशिक शासन व्यवस्था की समझ कि ये किस तरह से शोषणकारी है, कौन इसके प्रतीक हैं और उसको किस तरीके से ख़त्म करना है, ये जो अवधारणा अपारंपरिक अस्त्र शस्त्र उनके पास थे मात्र, उसके बावजूद भी वो इतने ज़्यादा प्रतिरोध करने में सक्षम हुए कि अंग्रेज़ों को विवश हो करके 1908 का जो है उन्होंने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बनाया, जिसमें कि छोटा नागपुर को एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया, क्योंकि वो जान गए थे कि जनजातीय चेतना जो है उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो हमें हो सकता है कि फिर इसी तरह के प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने उसको एक स्वशासी क्षेत्र के रूप में, जिसमें कि वहाँ की जो खुटाखुटी व्यवस्था के जो तत्व थे उसको लागू करने का, और जो आदिवासियों के अधिकार थे भूमि पर और उसके संदर्भ में बाहरी जो लोग थे उन लोगों को किस तरह से उस क्षेत्र में उनके बिना जो है अनुमति के कुछ भी नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ों को विकास करने में जो एक बहुत बड़े नायक के रूप में सामने आए। अंग्रेजी सरकार ने ये रणनीति बनाई कि कई तरह के अभावों से जूझ रहे आदिवासियों के बीच उस व्यक्ति की खोज की जाए जो सबसे कमजोर हो और जो उनके लालच में आ जाए। 4 फरवरी 1900 को जराई केला के रोगतो गांव के 7 वनवासियों ने 500 रुपए इनाम के लालच में सोते हुए बिरसा मुंडा को खाट सहित बांधकर बंदगांव लाकर अंग्रेजों को सौंप दिया। अदालत में बिरसा मुंडा पर झूठा मुकदमा चला और उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया। वहां उन्हें अंग्रेजों ने धीमा जहर दिया, जिससे 9 जून 1900 को बिरसा की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने यह संदेश देने की कोशिश की कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक हुई है, क्योंकि बिरसा की मौत के बजाय अगर हत्या की खबर फैलती तो आदिवासियों के गुस्से को रोक पाना असंभव हो सकता था। झारखंड और आदिवासी समाज को पीछे की तरफ धकेला जा रहा था। इसे बिरसा मुंडा ने पहले ही भांप लिया था। उन्हें महसूस हुआ कि अंग्रेजों का राज उनकी आजादी और आत्मनिर्भरता में बाहरी आक्रमण है। 18वीं और 19वीं सदी के दौरान और भी विद्रोह और संघर्ष हो रहे थे। मसलन महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस
और भगत सिंह जैसे नायक भी अंग्रेजी सत्ता से आजादी के लिए लगातार लड़ रहे थे। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद और भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे दिए। लेकिन इन सभी आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार करने में यदि सर्वाधिक महत्वपूर्ण नारा कोई था तो वह बिरसा मुंडा का उल गुलान कहा जा सकता है। मुंडाओं के विद्रोह से अंग्रेजों को अपने पांव उखड़ने का खतरा सबसे ज्यादा दिखा। इसलिए उन्होंने बिरसा मुंडा को जेल में रखकर धीमे जहर से मार डाला। दरअसल कई नायक संघर्ष के प्रतीक बन जाते हैं, उन्हें वैसे ही प्रतीकों के साथ दिखना स्वाभाविक लगता है। यही वजह है कि झारखंड में आज भी बिरसा की बेड़ियों वाली प्रतिमाएं और तस्वीरें ही मिलती हैं। झारखंड के लोग बेड़ियों वाली तस्वीरें और प्रतिमाओं को ही अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं और इतिहास से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। एक इतिहासकार होने के नाते, एक राष्ट्रवादी होने के नाते मेरे अपने देश की युवा पीढ़ी से, युवकों से, युवतियों से ये विनती है कि हमारे ऐसे क्रांतिकारी ऐतिहासिक चरित्र, ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की देश के लिए, जो देश की आज़ादी के लिए लड़े, अपने लोगों के हित के लिए लड़े, उनसे लगातार प्रेरणा लें, उस प्रेरणा को अपने जीवन में डालें, अपने व्यक्तित्व के विकास के अंदर उन आदर्शों को डालें। महाश्वेता देवी ने बिरसा मुंडा के ऊपर उपन्यास लिखा तो आजादी के इस महानायक के लिए आदिवासी समुदाय में गीत गाए गए। आदिवासी साहित्य में उल गुलान की ध्वनि आज भी गूंजती है। धरती आबा के नाम से मशहूर बिरसा मुंडा ने जल, जंगल और जमीन के साथ ही आज़ादी और अस्मिता की लड़ाई लड़ी। उन्होंने लोगों के जीवन पर ऐसी गहरी छाप छोड़ी कि आदिवासियों ने उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया। बिरसा मुंडा के उल गुलान यानी आंदोलन की विशेष बात यह भी रही कि उन्होंने आज़ादी के मतवाले क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का काम किया और उनमें अंग्रेजों से सीधी टक्कर लेने की हिम्मत जुटाई। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए सनसद टीवी।